दिल्ली सरकार का शराब घोटाला काफी लंबे समय से चर्चा में है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इसके लपेटे में आए। उनसे पूछताछ तक हुई। ऐसा लगने लगा था इस पूरे प्रकरण के पीछे मनीष सिसोदिया का हाथ है। लेकिन अब ईडी की चार्जशीट के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सिसोदिया तो कठपुतली थे, इसका मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। नमस्कार, स्वागत है आपका TF5 पर और मैं अवनीश तिवारी आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर शराब घोटाला को अंजाम दिया गया और अब इस कांड में उनकी संलिप्तता भी सामने आ गई है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश कर दी है। ईडी की ओर से पेश की गई इस चार्जशीट में वीडियो कॉल की बात कही गई है। इस वीडियो कॉल से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में आते हैं, क्योंकि ये वीडियो कॉल इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल के बीच की है। आप भी सोच रहे होंगे अब समीर महेंद्रू कौन है, जिनसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉल पर बातचीत की थी। ज्ञात हो कि समीर महेंद्रू की गिनती देश में शराब के चर्चित कारोबारियों में होती है। समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट कंपनी के MD हैं। वह वर्ष 2013 में भ्रष्टाचार के मामले में 2 अफसरों के खिलाफ CBI के मुख्य गवाह थे। पिछले वर्ष सितंबर में ईडी ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। महेंद्रू का नाम आबकारी नीति घोटाले में मुख्य आरोपी के रूप में था। समीर महेंद्रू पर कथित तौर पर सिसोदिया के 2 करीबी लोगों को करोड़ों का अवैध भुगतान करने का आरोप था। जांच एजेंसी द्वारा कहा गया था कि महेंद्रू उन व्यवसायियों में से एक थे जो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने से जुड़ी गड़बड़ियों में शामिल थे। अब दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक यानी समीर महेंद्रू को किए गए वीडियो कॉल के बाद अरविंद केजरीवाल सवाल के जाल में फंस चुके हैं। अब सवाल यह है कि ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल और शराब कारोबारी के बीच हुई जिस कॉल की बात कही गई है, उसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू के बीच क्या बातचीत हुई। दरअसल चार्जशीट में ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब घोटाले के एक आरोपी विजय नायर ने शराब कंपनी इंडो स्पिरिट्स के MD समीर महेंद्रू को ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से बात कराई थी। यह बातचीत विजय के फोन से किए गए फेस टाइम वीडियो कॉल से की गई थी। ईडी ने चार्जशीट में यह भी दावा किया कि केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा था, विजय नायर मेरा लड़का है, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए। अब आपका सवाल होगा, ये विजय नायर कौन है और दिल्ली शराब नीति घोटाले में विजय नायर की भूमिका क्या थी। दरअसल जब राजनीतिक पार्टियां या यूं कहें कि बड़े लोगों द्वारा किसी काले कारनामों को अंजाम देना होता है तो उसकी कड़ियां जमीन से लेकर ऊपर तक बिछाई जाती हैं और विजय नायर केजरीवाल की उन्हीं कड़ियों में से एक है। ध्यान देने योग्य है कि विजय नायर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के बड़े नेताओं का बेहद करीबी माना जाता है। साथ ही विजय नायर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के CEO रहे हैं। विजय नायर पर दिल्ली के शराब घोटाले को अंजाम देने का आरोप है। नायर को दिल्ली में शराब के ठेकों के लाइसेंस के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में गुटबंदी और षड्यंत्र में संलिप्तता के आरोप में CBI ने दबोचा था। जहां विजय नायर पर आरोप लगाए गए थे कि सिसोदिया के सहायक अर्जुन पांडे ने विजय नायर की ओर से शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से करीब 2 से 4 करोड़ रुपए नगद लिए थे। दिल्ली शराब नीति मामले में नामजद आरोपियों में गिरफ्तार होने वाले विजय नायर पहले आरोपी थे। जांच एजेंसी ने कहा कि आपकी कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर ने कैंपेन से जुड़े कई लोगों को कैश पेमेंट लेने को कहा था। चार्जशीट में कहा गया कि विजय नायर ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। जांच एजेंसी के मुताबिक इस साउथ ग्रुप में तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति की नेता कविता, आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ YSR कांग्रेस के सांसद श्रीनिवास रेड्डी और अरविंदो फर्म के शरथ रेड्डी इसमें शामिल थे। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के इस पैसे का इस्तेमाल कहां किया। दरअसल जांच एजेंसी ने दावा किया है कि शराब घोटाले से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में किया था। चार्जशीट में यह कहा गया कि 70 लाख रुपए का नगद भुगतान उन्हें किया गया जो सर्वे टीम के वॉलंटियर्स थे। यह दावा ईडी ने इस मामले में दायर अपनी दूसरी चार्जशीट में किया है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी हैं। बेशक अब सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के इन दावों को खारिज कर रहे हो, लेकिन सवालों के जाल में तो अब केजरीवाल भी फंस गए हैं, क्योंकि अभी तक इस मामले में केजरीवाल का नाम सामने नहीं आया था। ध्यान देने योग्य है कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया।
इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिसके बाद जांच एजेंसी ने नई शराब नीति में घोटाला होने का दावा किया था, जिसके उपरांत उप राज्यपाल बीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार को अपनी आबकारी नीति 2021-22 को वापस लेना पड़ा। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया गया। इस तरह राजनीति में खुद को कट्टर ईमानदार बताकर आने वाली केजरीवाल की आम आदमी पार्टी देश की सबसे बड़ी घोटालेबाज पार्टी बन गई थी। ऐसा नहीं है कि उसके पहले आपके भ्रष्टाचार के मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन शराब घोटाले ने उसकी असली छवि को देश के सामने पेश कर दिया, जिसके चलते सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर से गोपनीय दस्तावेज भी बरामद किए थे। सिसोदिया पर हुई कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई थी और दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया था। अब तक तो इस घोटाले के कर्ता धर्ता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही नजर आ रहे थे, लेकिन अब तो पार्टी के आका ही दिल्ली में हुई नई शराब नीति के तहत घोटाले में मास्टरमाइंड प्रतीत हो रहे हैं। इस पूरे मामले में दिल्ली आबकारी घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। ईडी की ये जांच कथित नई शराब नीति में घोटालों के आरोप में लिप्त आम आदमी पार्टी की चूल्हे हिलाने का काम कर रही है।